रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का। टैंकर माफिया पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार का हलफनामा। टैंकर माफिया पर कार्रवाई नहीं कर सकते, दिल्ली सरकार की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। हरियाणा में यमुना के दूसरे किनारे से पानी ला रहे हैं ये टैंकर। हरियाणा सरकार बताए कार्रवाई क्यों नहीं की। तो इस पूरे मामले पर अब कहीं ना कहीं सियासत होती हुई नजर आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने हलफनामा देते हुए ये बताया है कि टैंकर माफिया पर वो एक्शन नहीं कर सकते हैं, कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि हरियाणा में यमुना के दूसरे किनारे से ये टैंकर पानी भरकर ला रहे हैं। तो ऐसे में हरियाणा सरकार को बताना चाहिए कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। और इस बीच जल संकट पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने टीवी9 से कहा, पानी की बर्बादी रोकने के लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 50% पानी लीकेज की बात सही नहीं है, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। हरियाणा से पानी कम आने से इस तरीके की समस्या का सामना दिल्ली वालों को करना पड़ रहा है। तकरीबन 40 MGD पानी का उत्पादन घटा है। टैंकर माफिया पर रोक से आधा MGD पानी बचेगा। तो टीवी9 संवाददाता जीत भाटी ने बात की दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी से। आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं। दिल्ली इस वक्त पानी की किल्लत से जूझ रहा है, ऐसे में एक एक बूंद कीमती है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी खुद जो है ग्राउंड पर उतरी हैं और मैम एक आंकड़ा दिया गया है, LG की तरफ से भी कहा गया, कई बार कोर्ट में भी आया कि 40 से 54% करीबन पानी ऐसा है जो अनअकाउंटेड है, या तो लीक हो रहा है या रिपेयरिंग की वजह से जा रहा है। उसके लिए दिल्ली सरकार क्या कदम उठा रही है मैम? देखिए 50% पानी लीक नहीं हो रहा है, अनअकाउंटेड बताया उन्होंने। अगर 50% पानी लीक हो रहा होता तो दिल्ली में 12 महीने बाढ़ होती। अगर रोज 500 मिलियन गैलन पानी लीक हो रहा होता। ये आपकी बात सही है कि कुछ एरिया जो अनअकाउंटेड फॉर वाटर है, इसका मतलब है वो अनबिल्ड वाटर है। कि हो सकता है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके वाटर मीटर नहीं है। हो सकता है स्लम्स में रहने वाले लोग हों, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहने वाले लोग हों। तो इससे दिल्ली जल बोर्ड को पैसे की कमी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पानी प्रयोग नहीं हो रहा है। वो पानी इस्तेमाल हो रहा है, दिल्ली के लोगों के द्वारा ही हो रहा है। आप देख सकते हैं आज हम ये सोनिया विहार से जो साउथ दिल्ली की मेन पाइपलाइन है, साउथ दिल्ली जहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा कमी है, उस पाइपलाइन को एग्जामिन करने के लिए आए हैं। और अगर आप दूर तक देखिए, अगले आधे किलोमीटर तक यहाँ से दिख रहा है, कहीं पर एक बूंद पानी भी इस पाइपलाइन से नहीं टपक रहा, बल्कि पूरा रेतीला इलाका है, रेत उड़ रही है, जो दिखा रहा है कि बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर पानी की लीकेज होती तो यहाँ पे बिल्कुल कीचड़ कीचड़ मौजूद होता। तो स्वाभाविक बात है कि लीकेज इतनी बड़ी समस्या नहीं है। आज दिल्ली में 1000 MGD पानी का प्रोडक्शन 40 MGD गिर गया है। ये 40 MGD इसलिए गिरा है क्योंकि हरियाणा से कम पानी आ रहा है जी। और अगर आप जो ये लीकेज है, आप उसे 1 MGD 2 MGD पानी अगर बचा भी लेंगे, फिर भी 40 MGD पानी की कमी तभी पूरी होगी जब हरियाणा सरकार वजीराबाद में भी और मुनक कनाल में पूरा पानी छोड़ेगी। तो दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी से जितेंद्र भाटी की आप खास बातचीत देख रहे थे। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए। जितेंद्र, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, यानी कुल मिलाकर बातचीत से एक बात तो साफ है कि एक बार फिर से इस पूरे मसले पर सियासत भी तेजी से होने वाली है। कुल मिलाकर ये साफ कर दिया गया है कि अगर टैंकर माफियाओं पर एक्शन की बात है, कार्रवाई की बात है, तो वो हरियाणा की सरकार बताए कि क्यों नहीं किया जा रहा है। बात जहां तक दिल्ली में संकट की है, जल संकट की है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं हरियाणा ही जिम्मेदार। बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें तो 1 जून से ही लगातार दिल्ली सरकार कह रही है कि जो यमुना का स्तर है, जिसमें 674 फीट पानी होता था, वो घटकर 669 तक आ गया है। और 1000 MGD के आसपास जो है दिल्ली के डेली के जो आवश्यकता है, उसमें 40 MGD पानी का उत्पादन कम हो गया। और उत्पादन कम होने की वजह यह है कि हरियाणा से जो पानी है उसमें कटौती की गई है। और इसके लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को कहा कि 137 क्यूसेक पानी छोड़िए, वो पानी दिल्ली तक नहीं पहुंच पाया, तो कमी वो है। दूसरी टैंकर माफिया की बात थी, उन्होंने कहा कि अगर टैंकर माफिया को पूरा हम देखें भी तो वो 1 से 2 MGD पानी का जो है वो एक्सटेंशन कर रहे हैं, जो कि उस बनिस्बत देखें 40 MGD तो उससे बेहद कम है। दूसरा, जब उन्होंने पूछा कि टैंकर माफिया पे लगाम क्यों नहीं लग रही है, तो आपने हलफनामे में ही दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि यमुना का जो दूसरा हिस्सा जो हरियाणा के अंदर है, वहाँ पर जो टैंकर माफिया है वो वहाँ से पानी निकालते हैं और वो हरियाणा की हद में पड़ता है। तो ऐसे में कोर्ट हरियाणा को भी कहे कि वो इस पर काबू करे। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो पानी की कमी है जो दिल्ली आना चाहिए, उसकी पूर्ति हो, ताकि जो दिल्ली प्यासी ना मरे। और ये सब जो दिल्ली सरकार चाह रही है कि 20 दिन के आसपास, जब तक मॉनसून दिल्ली में दस्तक नहीं देता है, तभी तक ये समस्या इतनी बड़ी है।
देखिए उससे बड़ी बात लीकेज की है। जी। लीकेज कैसे रुके, इसके लिए दिल्ली सरकार ने तमाम जो एडीएम है, एसडीएम इलाके के, उनको ग्राउंड पर उतारा है कि लीकेज को रोका जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जितेंद्र भाटी ने ये बड़ी डिटेल दी, लेकिन इस बीच एक तरफ दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर कम पानी छोड़ने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि उनके संरक्षण में मुनक नहर से वाटर टैंकर माफिया पानी की लगातार चोरी कर रहे हैं, जिससे किल्लत हो रही है। एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि मुनक नहर पर गश्त बढ़ाई जाए। संवाददाता पुनीत शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते। दिल्ली में पानी की भारी किल्लत हो रही है और अब इस पानी की किल्लत में राजनीति भी गरमा रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा मुनक नहर में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ रहा है और इस वजह से जो दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वहां पर पानी की कमी हो रही है और दिल्ली में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो दूसरी तरफ टैंकर माफिया को लेकर के बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि मुनक नहर से पानी चोरी किया जा रहा है और इसको लेकर के अब एलजी ने जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है उनको आदेश दिया है कि इस टैंकर माफिया पर लगाम लगाई जाए। मुनक नहर से जो भी पानी चोरी किया जा रहा है उस पर टैंकर माफियाओं पर नकेल कसी जाए और जो पानी का रिसाव हो रहा है उसको भी रोका जाए। और अब ये कहा गया है कि पूरी तरीके से टैंकर माफिया जो कि पानी को चोरी करके बाजारों में बेच रहे हैं मुनक नहर से निकालने के बाद, उन पर रोक लगाई जाए। जिसके बाद अब आप देखेंगे कि बवाना का एरिया, जब हरियाणा से मुनक नहर दिल्ली में आती है तो ये मुनक नहर है बवाना के एरिया में और इसी नहर से आरोप लगाया जा रहा है कि टैंकर माफिया पानी की चोरी करते हैं और दिल्ली में उसको 1200 रुपए से भी ज्यादा के प्रति टैंकर के हिसाब से बेच देते हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि अब पुलिस की निगरानी बढ़ाने के लिए जो कहा गया था, पुलिस की निगरानी इस वक्त बढ़ी हुई है। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस जो है मुनक नहर के आसपास जहां तक ये नहर जाती है वहां तक बाकायदा जो है लोगों पर नजर रख रही है, उन टैंकर माफियाओं पर जो पानी की चोरी करते हैं। लेकिन कुछ और भी लोग हैं, क्योंकि बोरवेल से भी चोरी की जाती है यहाँ पर। क्या नाम है आपका, किस डिपार्टमेंट से आप? देवेंद्र जी। किस डिपार्टमेंट से? इरिगेशन से। क्या यहाँ पर पानी की चोरी किस तरीके से की जा रही है नहर से? सर देख लो आप, हमारी तरफ से तो नहीं हो रही चोरी इधर, आप देख सकते हो। आप लोग यहाँ पर आकर चेकिंग करते हैं? हाँ सर करते हैं ना। टैंकर माफियाओं पे आरोप लगाया जाए कि टैंकर माफिया आगे चोरी करते हैं। टैंकर माफिया सर ये 2-3 उधर बोरवेल हैं उनसे लेके जाते हैं, नहर से थोड़ी लेके जाते हैं। ये जो आप खेत देख रहे हैं, दरअसल इन खेतों में पेड़ों के पीछे कहीं कहीं चोरी छुपे बोरवेल है और उस बोरवेल के जरिए ये टैंकर माफिया पानी की चोरी करते हैं। सर आप लोग पूरा एरिया जाँच कर रहे हैं? पूरा रेवलिया टोल तक है हमारा, उससे आगे जाल तक, मतलब जो दिल्ली का एरिया शुरू पूरी लगी हुई है। मोटरसाइकिल लगी हुई है, SHO साहब भी चक्कर मार के गए हैं अभी। अच्छा। और वहाँ भी पिकेट लगी हुई है, 2 मोटरसाइकिल। कोई टैंकर नजर आया आपको? नहीं, कोई टैंकर नजर नहीं आया, हमारी साइड कुछ नहीं है। अच्छा, वो बताया जा रहा है कि खेतों में भी बोरवेल लगे होते हैं। ये हमारा ये परली नहर बवाने में आती है, ये हमारी नरेले में आती है, इसमें कोई कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं है। तो आप देखेंगे कि अब वहाँ पर दिल्ली पुलिस के SHO भी जो हैं वो भी नहर के किनारे बाकायदा गश्त करने निकले हैं। ये कच्ची पटरी है जिनकी तरफ हम बता रहे हैं कि जो कहीं कहीं बोरवेल लगा हुआ है, अब उनकी जांच करने के लिए SHO बवाना भी गाड़ी से आपको साफ तौर पर नहर के दूसरी तरफ नजर आ जाएंगे। बवाना नरेला इलाके में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास जहां पानी की बर्बादी हो रही है, वहां से संवाददाता पुनीत शर्मा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम बवाना नरेला रोड पर मौजूद हैं और ये जो आप देखेंगे वो एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और यहाँ पर पानी को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन आप इसी एरिया में अगर देखेंगे तो ये आप देखेंगे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची हजारों फ्लैट्स बने हुए हैं और यहीं से ये पाइपलाइन जा रही है। ये पाइपलाइन इन फ्लैट्स को जो पानी की सप्लाई करने के लिए यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन इसी तरह की जो पाइपलाइन है वो इनमें लीकेज है और इस वजह से जो एक बड़ी मात्रा में पानी है वो बर्बाद हो रहा है और इसी पानी की बर्बादी लीकेज को रोकने के लिए बाकायदा एलजी विनय सक्सेना ने आदेश दिया। आप देखेंगे ये बिल्कुल मुनक नहर के पास स्थित वाटर पाइपलाइन है और किस तेजी से यहाँ पर मरम्मत ना होने के कारण ये जो पाइपलाइन है इससे पानी का रिसाव हो रहा है, पानी निकल रहा है और इस पानी की लगातार बर्बादी हो रही है। यही वजह है कि दिल्ली में जो आरोप लगाया जा रहा है कि पानी की कमी का एक बहुत बड़ा कारण ये जितने वाटर पाइपलाइन हैं इन सभी में लीकेज है, इनसे पानी की बर्बादी है और सामने
नजर आ रहा है कि किस तरीके से कितना ज्यादा पानी जो कि ट्रीटमेंट के बाद तैयार किया जाता है और उसके बाद इस पानी को आगे इन फ्लैट्स में भेजा जाता है, लेकिन यहां पर वाटर पाइपलाइन में लीकेज की वजह से अच्छी खासी मात्रा में पानी फिलहाल बर्बाद हो रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों इस तरीके की लीकेज पर प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ती, क्यों आखिर इनको दुरुस्त नहीं किया जा रहा, और जब भीषण गर्मी में पानी की इतनी ज्यादा किल्लत हो रही है कि दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो आखिर क्यों इन पाइपलाइंस को ठीक नहीं किया जा रहा है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है।